हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारे यूपीएससी पीवाईक्यू स्पीसीज सीरीज का सेकंड पार्ट है ना। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था पार्ट वन में, है ना। और सबसे पहले हाँ, और एक चीज़ कि जिन जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज किया है 45 से 50 लोगों ने, तो वो लोग अभी जब वीडियो देखें तो पीडीएफ को या तो आप लोगों ने प्रिंट करके रखे होंगे, उसको सामने लेके रखें, या फिर आप पीडीएफ के थ्रू उसे देखना, है ना, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ आए और रिवीजन भी आपका साथों साथ हो जाएगा। और जब लेक्चर देखो तो एक बार पढ़ लेना वाला, उसके बाद ये लेक्चर देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगते हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम 2 मिनट लगेगा, सबसे पहले जो जितनी भी हमने कल स्पीसीज पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। और जैसे जिसको वो याद होगा वो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जिसको याद करना है अभी क्लास पे कि कितनी चीज़ रिकॉल हो रही है वो देखना वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को, आप लोगों को जैसे कि याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे ब्लैक नेक्ड क्रेन के बारे में देखे थे। ठीक है। सबसे पहले हम देखे मतलब कि ये एंडेमिक है। एंडेमिक है तो कहाँ का है ये, सबसे पहले देखे थे तिब्बतियन का है, तिब्बतियन प्लेटू का है। ठीक है। और ये केवल जो क्रेन की ऐसी स्पीसीज है जो केवल कहाँ पे अल्पाइन वाले एरिया में पाई जाती है, तिब्बतियन प्लेटू में। ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी, ये इंडिया में हो गया, चाइना में हो गया और आपका भूटान में। इंडिया में भी हमने अरुणाचल प्रदेश में देखे थे, एक वैली है, कौन सी वैली है ना, एक तो सांगटी है और एक आपकी कौन सी है, जिमिथांग करके, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। और इसका ब्रीडिंग एरिया भी देखे थे, जहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, तिब्बतियन प्लेटू में, तो उसका जो ब्रीडिंग एरिया है वहाँ भी ब्रीडिंग एरिया वहीं पे होगा उसका। ठीक है। अब ये ओमनीवोर्स था, हर्बीवोर्स था, कार्निवोर्स था, ये था आपका कौन सा, ओमनीवोर्स। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे चीता के बारे में। चीता के बारे में हम लोगों ने क्या देखे थे कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन दो देखे थे हमने, एक तो देखे थे आपका अफ्रीकन, और एक देखे थे आप लोगों का एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता देखे थे कि जो कि वनरेबल था, जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एशियाटिक चीता के बारे में देखे थे जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और केवल कहाँ पे पाया जाता है, आपके ईरान में पाया जाता है। ठीक है। और हमने देखे थे कि ये अपेंडिक्स साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है, ये भी अपेंडिक्स वन में आता है, डब्ल्यू के ये वन में आता है, डब्ल्यू शेड्यूल वन में आता है ये। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखे थे कि जो साइज है, जो अफ्रीकन चीता का साइज है वो बड़ा है एशियाटिक चीता से। ठीक है। और ये भी देखे थे हम लोगों ने, क्या देखे थे कि जो मेल की पॉपुलेशन है चीता की वो ज़्यादा है किससे, फीमेल से। ठीक है। फिर ये भी देखे हम लोगों ने, क्या देखे थे कि इंडिया ने इसका चीता रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, रीइंट्रोडक्शन किया था इसका। कहाँ से किया था, इंडिया मतलब कहाँ से लाए थे, नामीबिया से लाए थे, है ना। कौन से नेशनल पार्क में लाए थे, तो कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे फ्लाइंग स्क्वेरल के बारे में देखे थे, जो कि पता था हम लोग को रात्रि में सक्रिय वाला जीव है, कहाँ कहाँ पाया जाता है पता ही है आप लोगों को। स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, तो स्नो लेपर्ड में सबसे पहले हमने देखे थे कि इसे क्या कहते, ये सबसे पहले देखे थे सिंबल है कहाँ का, किर्गिस्तान का। ठीक है। इसके बाद हमने देखे थे कि इसे क्या कहा जाता है, और एक घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। ठीक है। ये कीस्टोन स्पीसीज है, फ्लैक्सिस स्पीसीज है। फ्लैक्सिस कहाँ की, आपके हाई एल्टीट्यूड हिमालय इकोसिस्टम की है। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका ये आपका माउंटेन रेंजेस में पाया जाएगा, बताइए आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आप लोगों का, उत्तराखंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा भी कहाँ पाया जाता है इनमें से, तो कहाँ पे पाया जाता है, आपके लद्दाख में पाया जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में। लद्दाख में हमने देखे थे जिसे स्नो लेपर्ड कैपिटल कहा जाता है, वो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है आपका, कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है। तो इतनी स्पीसीज हमने पहले वाले इसमें देखे थे। फिर हमने दो देखे थे शायद, हमने देखे थे क्या, एक तो ऑरिक्स देखे थे, एक चीरो, जिसमें बोला था दो ही चीज याद रखना, ये तो ऑरिक्स जो आपका हॉट एरिड रीजन में पाया जाता है, और जो चीरो आपका कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है। और एक बताया भी था आपको, जो करंट में स्पीसीज है आपकी, स्किमिटिजर करके थे ना, एक हॉर्न ऑरिक्स करके, स्किमिटार करके, वो याद रखना। वो जो 23 साल बाद, एक्सटेंड होने के 23 साल बाद, वो वापस से आयुष्यन ने उसको एक्सटेंड से लेके कहाँ पे रख दिया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे आपका स्टार टोरटाइस के बारे में देखे थे। तो स्टार टोरटाइस के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखे थे कि कहाँ पे पाया जाता है, सबसे पहले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, एक सेंट्रल और सदर्न इंडिया में पाया जाता है। ठीक है। फिर वेस्ट पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में पाया जाता है। अब जब हमने वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका और आपके इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट में देखते हैं, तो ये हमको पता है कि यार डेजर्ट रीजन है, तो कहाँ पे पाया जाएगा ये, सबसे ज्यादा इसका हैबिटेट कहाँ पे होगा, ड्राई ड्राई वगैरह एरिया में, श्रब फॉरेस्ट वगैरह एरिया में। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे
मॉनिटर लिजार्ड के बारे में देखे थे। लिजार्ड मतलब छिपकली के बारे में देखे थे ना, तो जो मॉनिटर लिजार्ड है वो लिजार्ड कैटेगरी मतलब छिपकली में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये भी देखे थे, है ना। जहाँ के कुछ फैक्ट है जो पूछ सकता है, इसलिए मैंने करवाया ये, है ना। इसके बाद इसका देखे थे कहाँ का नेटिव है, तो देखे थे एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। इंडिया में इसकी चार क्या पाया जाता है, इसकी उप प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो बंगाल लिजार्ड देखे थे, मॉनिटर लिजार्ड देखे थे, एक तो एशियन वाटर देखे थे, फिर आपका डेजर्ट मॉनिटर देखे थे, और एक देखे थे आपका येलो मॉनिटर, है ना। ये सब पाया जाता है। इसमें भी सबसे पहले हम देखो सबसे जो भारी है ना, जो सबसे भारी है कोमोडो ड्रैगन करके, ड्रैगन करके था सबसे भारी है, जो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में, जो कि सबसे बड़ा लिजार्ड में हैवी और क्या है आपका लार्जेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, इसके बाद हमने शायद देखे थे पिग्मी हॉक वगैरह, है ना। पिग्मी हॉक पता ही है आप लोगों को इसके बारे में, कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर मानस के बारे में हम लोग देखे थे कि यार ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। इसके बाद फिर रिवर देखे थे कि मानस रिवर जो आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि यार क्या, जो मानस में एक बर्ड पाया जाता है जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन करके, वो कहाँ पे पाया जाता है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखे थे स्पाइडर मंकी के बारे में, तो ये कहाँ पे पाया जाता है आपका, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह में पाया जाता है। कहाँ कहाँ बताया भी था आपको, याद करो, मैक्सिको से उड़ के कहाँ चल जाता था वो, आपका ब्राजील में, है ना। और ये भी देखे थे हमने, ये दिन में सक्रिय वाला जीव है। ठीक है, और ये कहाँ पे रहता है, अधिकतर पेड़ों वगैरह में रहता है ना। इतनी चीज हम लोगों ने देखे थे। इसके अलावा कुछ और देखे थे कि शायद नहीं देखे थे, है ना। इसके बाद हम लोग आज देखते हैं 2014 के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। देखो 2014 में ऑप्शन में आया था आपका, थर्ड ऑप्शन में देखो ब्लैक नेट किरण के बारे में। अब इसके बारे में तो सारी चीज पता हो गई होगी आप लोगों को, कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ का एंडेमिक है, कितने बार रिवाइज कर ली होंगे आप लोगों ने, नोट्स भी देखते जाते होगे पीडीएफ, है ना, उसके साथ साथ आप पढ़ भी रहे हो, तो बहुत सारी चीज आपको रिवाइज भी हो जाती है। ठीक है, तो अपन इसमें बात करते हैं पेंटेंट स्टॉक करके। तो पेंटेंट स्टॉक सबसे पहले याद रखना, ये बर्ड है। यदि कभी नाम आ जाए कि पेंटेंट स्टॉक, जैसे हम लोग को 2023 के क्वेश्चन में भी पूछा है, पूछा था, तीन चार ऑप्शन दे दिया तो बोला था कि इसमें से बर्ड कौन सा है, क्या पता कल को एनिमल पूछ ले, तो हमको सारी चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो कल को कल नाम ही दे दे कल को पेंटेंट स्टोर क्या है करके, बर्ड है या फिर फिशरीज है, जो भी है, तो हमको पता होना चाहिए क्या है, ये बर्ड है। ठीक है, आयुष्यन देखते हैं लीज कंसर्न में रखा गया है ना। इसके बाद देखते हैं कि जो पेंटेन स्टॉर्क है, ये आपका फिश ईटिंग बर्ड है ना, ये मछलियां खाता है ना। दे आर नॉट माइग्रेटिव मूवमेंट ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो जो इसका जो प्रवास है वो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस का होता है, बिल्कुल ही शॉर्ट। ऐसा जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये ए प्लेस है और ये बी, है ना, तो ये बिल्कुल शॉर्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि ये इतने ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस करेगा, बिल्कुल शॉर्ट। अब खुद से सोचो, जब ये शॉर्ट डिस्टेंस कर रहा है और जब ये फिश खा रहा है, फिश मछलियां वगैरह खाता है, तो ये रहेगा कहाँ, इसका हैबिटेट खुद से दिमाग लगाओ, कहाँ पे रहेगा, जहां पे रिवर हो, जहां पे लेक हो, जहां पे आपका रिवर स्ट्रीम हो पूरी, वहां पे तो रहेगा ना। तो देखो इसका हैबिटेट कहाँ हो गया आपका, फ्रेश वाटर, मार्शेस, लेक्स में, इरिगेशन कैनाल्स, नहरों में। क्या बोले हम लोगों ने सबसे पहले देखे कि यार ये फिश खाता है, खाता है फिश। अब जब फिश खाता है तो स्वाभाविक बात है और जो शॉर्ट डिस्टेंस है इसका, तो स्वाभाविक बात है सबसे इसका हैबिटेट कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा जहाँ पे इसको पानी वगैरह मिलेगा। क्यों पानी मिलेगा, जो वहीं पे आपको मछलियां मिलेगी। ठीक है, अब एंडेमिक कहाँ का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है और साउथ ईस्ट एशिया का है। क्लियर। अब एब्सेंट कहाँ होंगे भैया, एब्सेंट वहीं पे होंगे, कहाँ पे, वेरी ड्राई डेजर्ट रीजन में। स्वाभाविक बात है, जब ये खाता फिश है तो रहेगा आपके लेक वगैरह में, तो ड्राई डेजर्ट वगैरह जो जो रीजन हो गया वहां पे क्यों रहेगा ये, है ना, डेंस फॉरेस्ट वगैरह में क्यों रहेगा, तो यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि न्यूज में बहुत रहा है। तो कहाँ पे एब्सेंट रहते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक अतापाका बर्ड सेंचुरी, है ना, जहाँ पे ये है ना पाए जाते हैं, कहाँ पे, अतापाका बर्ड सेंचुरी में, जो कि कहाँ पे आपके कोलेरो लेक में, जहाँ पे इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, कहाँ पे, अतापाका बर्ड सेंचुरी, कोलेरू लेक। अब मुझे बताओ कोलेरू लेक कौन से स्टेट में आता है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो क्या पढ़े हम लोगों ने अभी देखे, हम लोग ने देखे पेंटेन स्टॉक सबसे पहले देखे कि तो बर्ड है, फिर देखे कि ये एक लीज कंसर्न है, लीज कंसर्न है। ठीक है, हमने क्या देखे, क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, नहीं सर, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो इसका अपन हैबिटेट देखे, सर हैबिटेट कहाँ है इसका, जब ये फिश खाती है तो इसका हैबिटेट कहाँ पे रहेगा, लेक्स वगैरह में रहेगा, रिवर वगैरह में रहेगा, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह में रहेगा। ठीक है सर, अब जब हैबिटेट इसका यहाँ पे है तो एब्सेंट कहाँ पे होगी, तो एब्सेंट कहाँ पे होगी आपकी ये ड्राई एरिया पे, है ना, ड्राई वगैरह जो सूखा है आपका डेजर्ट वगैरह एरिया पे ये एब्सेंट होगी। ठीक है, अब जब हम लोगों ने देखे थे इसका ब्रीडिंग एरिया, ब्रीडिंग एरिया कहाँ पे है, तो हमने देखा था अतापाका जो बर्ड सेंचुरी है वहां पे इसका ब्रीडिंग एरिया है, ब्रीडिंग ग्राउंड है उसका। अब देखे वहीं पे आपको क्या आ जाएगी, कोल्लेरू लेक वगैरह।
ठीक है, इसके बारे में और सर्च मार लेना चापाका बर्ड सेंचुरी के बारे में, इसके फोटो देख लेना, मैंने डालना ही मिस हो गया, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से इसका ब्रीडिंग एरिया है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कॉमन मैना के बारे में। ठीक है, कॉमन मैना के बारे में देखते हैं, सबसे पहले लीज कंसर्न है ना, पता ही है आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं इसका हैबिट फाउंड का मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया में भी। अब इंडिया में भी कहाँ पे पाएगा, सदर्न सदर्न इलाके में, है ना, मतलब आपका यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में आपका ना। ये मत सोचना कि इसके नॉर्दर्न इंडिया में पाया जाता है, नहीं, वहाँ नॉर्थ साइड में नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा भी कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में, याद रखना कर्नाटक में। नेटिव कहाँ का, ये एशिया का, है ना। और कहाँ पे पाया जाता है, खुले ग्राउंड में पाया जाता है ना, कल्टीवेशन जो ग्राउंड हो जाएगा ना वहाँ पे, हैबिटेशन इसका खुले में, देखो जैसे ये, है ना। तो क्या बोला मैंने, कॉमन मैना सबसे पहले देखिए लीज कंसर्ट है कॉमन मैना। इसके बाद देखिए कि इंडिया में पाया जाता है सदर्न एरिया में, और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, आपके कर्नाटक में भी। ठीक है, और नेटिव कहाँ का, इसका नेटिव है आपका एशिया का, और ये ओमनीवोरस है। ठीक है, क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रेडली टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन और एक घड़ियाल के बारे में। तो देखो घड़ियाल के बारे में 2017 में भी आया, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो है लीज कंसर्न है ना, और सॉरी, और साइट्स के अपेंडिक्स किस में आता है, वन में आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है? सुंदरबन में, भीतरकनिका नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, जहाँ पे ईस्ट कोस्ट है ना इंडिया का, वहां पे अंडमान निकोबार में, भीतरकनिका और सुंदरबन में भी। अब सुंदरबन में भी, अब इसका देखते हैं हैबिटेट कहाँ कहाँ पे है, तो हैबिटेट है साल्ट वाटर, नाम पे ही उसका साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो कहाँ पाएगा, साल्ट वाटर में भी। अब साल्ट वाटर मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, मैंग्रोव में, एस्चुरीज में और कोस्टल एरिया में, है ना। साल्ट वाटर उसको वहीं पे मिलेगा, मार्सेस वगैरह सबसे ज्यादा जहाँ पे होंगे, स्वैम्स वगैरह जहाँ पे होंगे, स्वैम फॉरेस्ट वगैरह, मैंग्रोव एरिया होगा, है ना, जहाँ पे साल्ट वाटर होता है, वहां पे क्या पाया जाएगा, इसका हैबिटेट पाया जाएगा। ठीक है, अब जब हम सुंदरबन के बारे में देख रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा बहुत हम बेसिक सुंदरबन के बारे में भी देख लेते हैं कि सुंदरबन देखते हैं सबसे पहले कि आपकी कौन सी रिवर पड़ जाती है, आपकी ब्रह्मणी, बैतरनी और धर्मा रिवर, यहीं पे है ना। अब सेकंड रामसर साइट है किसके बाद, चिलिका लेक के बाद, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहली रामसर साइट कौन सी होगी आपकी, चिलिका। सेकंड रामसर साइट कौन सी होगी आपकी, याली। इसके बाद अपन देखते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का भी, है ना। सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम किसका है, वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सेकंड किस कौन सा है, सुंदरबन, और सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है आपका, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, भीतरकनिका की बात कर रहा था मैं ना, भीतरकनिका की बात, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बात कर रहा था भीतरकनिका की, ना कि सुंदरबन की। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसी के बारे में कि गहीर माता मरीन सेंचुरी के बारे में, जो कि सेपरेट करता है किसको, बे ऑफ बंगाल से। तो याद रखने, जो गहीर माता मरीन सेंचुरी है वो किसको सेपरेट करता है, बे ऑफ बंगाल को, है ना। मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया इन्फॉर्मेशन, वो आपकी सब किसकी है, भीतर कनिका की, है ना। मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सुंदरबन देख लिया था तो सुंदरबन बताया, है ना, ऐसा नहीं, वो भीतर कनिका की है ना, इसलिए सॉरी। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो आपका साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, वो जितने भी क्रोकोडाइल की प्रजाति हैं उसमें से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है ना, क्रोकोडाइल है आपका, कौन सा, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना। और ये साल्ट रेप्टाइल, लार्जेस्ट रेप्टाइल भी है, जो रेंगते हो ना रेप्टाइल्स जो स्पीसीज होती है, तो सबसे बड़ी रेप्टाइल है भाई, विश्व में सबसे बड़ी रेप्टाइल कौन सी स्पीसीज आपकी, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, है ना। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले हम लोगों ने देखिए साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ पे पाया जाएगा, तो सबसे देखिए साल्ट वाटर में पाया जाएगा सर, साल्ट वाटर मतलब आपके मैंग्रोव्स में, स्वैम्स में, है ना, मार्सेस में। अब कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, सुंदरबन में पाया जाता है, भीतर कनिका में भी पाया जाता है, भीतर कनिका में पाया जाएगा, इसके बाद अंडमान निकोबार में भी, और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में भी। फिर हम लोगों ने देखे थे किसके बारे में, भीतर कनिका के बारे में क्या देखे थे कि ये सेकंड रामसर साइट है किसके बाद, चिलिका लेक के बाद। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, इसके बाद हम लोगों ने देखे कि ये वर्ल्ड का मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम भी है ये, है ना। इसके बाद हम लोगों ने कौन कौन सी रिवर, बैतरनी वगैरह रिवर में भी देखे थे। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे जितने भी क्रोकोडाइल स्पीसीज है उसमें से भी सबसे बड़ी स्पीसीज कौन सी है, वो आपकी साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो गई। ठीक है, और ये भी देखे थे कि रेप्टाइल में सबसे बड़ा, विश्व का रेप्टाइल में सबसे बड़ा कौन सा कहलाता है आपका, कौन सा है आपका, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑलिव रेडली टर्टल के बारे में, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले ये कार्निवोरस है, ठीक है, कार्निवोरस। अब इसमें भी देखते हैं कि ये कौन सी आयुषीन की कैटेगरी में आता है, ये आता है वनरेबल में, है ना, और साइड्स के अपेंडिक्स वन में आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक्स बताता हूँ, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार तो मुझे लग रही है कि शायद आ सकता है, क्योंकि
बहुत सारे इसके जो ब्रीडिंग ग्राउंड है इसके ऑलिव रेडी टर्टल के, वो पाए गए है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने देखिए स्टार टोटाइस के बारे में पढ़े थे, तो हम लोग टर्टल और टोटाइस में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है आपका कौन सा, कि जो टर्टल है वो आपके प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है। क्या बोला मैंने, जो टर्टल है आपका जो प्लांट है उसको भी खाएगा और एनिमल को भी खाएगा। अब जो टॉर्टॉइज है वो केवल वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। अब जो टर्टल है वो क्या होगा आपके, दोनों को खाएगा। कौन कौन से, एक तो प्लांट भी और एक एनिमल भी। लेकिन जो टॉर्टॉइज है वो केवल किसको खाते हैं, वेजिटेबल को, ना कि एनिमल को। ठीक है, और जो टर्टल है वो आपका कहाँ पे रहेगा, सी में रहेगा। जो समुद्र है आपका वहां पे आपका रहेगा टर्टल, और जो टॉर्टॉइज है वो आपका कहाँ पे रहेगा, मेनली लैंड वगैरह में रहते हैं ना, भूमि वगैरह में रहेंगे, ना कि कहाँ पे, सी में। ठीक है, उसके अलावा जो ये डिफरेंस है, ये तो पूछेगा नहीं कि इसमें फूड कौन सा पाया जाता है, सेल वगैरह नहीं। जहां से क्वेश्चन आएगा वो हो गया, एक तो टर्टल सी में रहते हैं, टोर्टाइज आपके लैंड में रहते हैं। उसके बाद आपका जो टर्टल है वो आपका दोनों मतलब वेजीज भी खाएगा और वो अब एनिमल्स भी खाएगा, और आपका जो क्या कहते हैं टोर्टाइज है वो केवल आपको वेजीज खाएगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट भी आ सकती है कि नॉट ऑल टर्टल आर टोर्टाइज बट ऑल टोर्टाइज आर टर्टल्स। तो ये स्टेटमेंट भी अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका टर्टल और टोर्टाइज में। इसके बाद हम देखते हैं ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या, कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट सी टर्टल है, मतलब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और सेकंड नंबर का सबसे छोटा जो टर्टल है वो कौन सा है आपका, ऑलिव रेडली टर्टल। क्या बोला मैंने, टर्टल की जितनी प्रजातियां हैं देखो, फॉर एग्जांपल ये है ना, 5 स्पीसीज हैं टर्टल की, ऑलिव, लेदरबैक, लॉगरहैट, ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल। तो इसमें से सबसे छोटा सेकंड नंबर का कौन सा आपका, ऑलिव रेडली टर्टल, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया कौन सा जाता है, ऑलिव रेडली टर्टल। तो याद रखना ये चीज। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, मतलब जहां पे जो क्या कहते हैं कि नेस्टिंग एरिया हो जाता है इसका, वो कहलाता है आपका मतलब अरीबाडास कहा जाता है ना, अरीबादास, अरीबाडास, है ना। याद रखना ये जो टर्म है कि ये नेस्टिंग एरिया है किसका, टर्टल्स का, है ना। क्या कहा जाता है उसके नेस्टिंग एरिया को, अरीबाडास। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका गहिर माथा बीच, जो कि कहाँ पे है आपका, गहिर माथा बीच वो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, अरीबाडास, है ना। जो कि इसके जो पास में रिवर है वो कौन सी है आपकी, ऋषिकुल्या रिवर है। तो पता होना चाहिए कि रिबडास क्या है, नेस्टिंग एरिया कहाँ पे है आपका, गहिर माता बीच के पास में है। कौन सी रिवर आती है, ऋषिकुलिया रिवर आती है, एक जगह में सारी चीज। ठीक है, अब इसके जो मेल और फीमेल है वो सेम साइज के होते हैं ना, बराबर साइज के होते हैं। बट फीमेल हैव मोर राउंडेड कार्पेस, मतलब देखो कार्पेस आपके ये वाला एरिया होगा, ये जो अपन कहते हैं ना बिल्कुल उठा वाला भाग, ये वाला जो फील कर रहे होगे आप लोग टर्टल का, ये वाला भाग, मतलब ये वाले भाग की बात कर रहा हूँ जो ऊपर है। तो ये उसका फीमेल का है वो राउंडेड होता है, कुछ ज्यादा ही राउंडेड होता है वाला। ठीक है, किसकी अपेक्षा में, मेल की अपेक्षा में। तो याद रखना जो कारपेश वाला भाग होता है, कारपेश वाला भाग, कैरपेस वाला भाग, वो फीमेल का राउंडेड ज्यादा होता है और मेल का कम होता है ना। लेकिन जिनका जैसे साइज होता है वो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, जहां गहरी मात्रा भी पता ही कहाँ पे आता है आप लोगों को, तो ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर साइड में, तो पता ही होगा आप लोगों को। पैसिफिक, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे, पैसिफिक, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन पे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऑलिव रिडली टर्टल। सबसे पहले हम लोगों ने देखा टर्टल और टोर्टाइस के बारे में। तो टर्टल आपका क्या हो गया, आपका क्या खाता है, प्लांट भी और एनिमल भी। ठीक है, और टोर्टाइस क्या, केवल वेजीज खाते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं, सी में रहते हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं, आपके लैंड में रहते हैं। ठीक है, और हमने देखे ऑलिव रेडी टर्टल क्या है आपका, वनरेबल है। और ये भी देखिए जितने भी टर्टल टर्टल होते हैं उसमें से भी सेकंड स्मॉलेस्ट टर्टल है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला टर्टल है कौन सा, ऑलिव। और इसके नेस्टिंग एरिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अरीबाडास, है ना। जो कि कहाँ पे, गहिर माता बीच पे। अब गहिर माता बीच कहाँ है आपका, उड़ीसा में। और ये किसके निकट है आपका, ये गहिर माता बीच कौन सी रिवर के निकट है, तो ऋषिकुल्या रिवर के निकट है। क्लियर, इतनी ही चीज पड़े, है ना। और ये भी देखे थे कि सेम साइज के होते हैं मेल फीमेल, बस उनका जो कैरापेस वगैरह जो ऊपर वाला भाग होता है वो राउंडेड, वो फीमेल का ज्यादा होता है। बस इतनी ही चीज याद रखे थे ना, ट्रॉपिकल एरिया में पता ही आप लोगों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था कौन सा, घड़ियाल के बारे में, सॉरी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। तो गोंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं अपन, है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल एक्वेटिक्स एनिमल है या फिर नहीं है, कौन सा किसका स्टेट एनिमल है, तो ये सारी चीज इसके बारे में आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वही जो एज यूजुअल हम देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आता है, तो किस में आता है, ये एंडेंजर्ड में आता है आपका। ठीक है, इसे सुसु डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है ना, किसे, गेंगेटिक डॉल्फिन को, है ना। तो ये ओनली फ्रेश वाटर में पाई जाती वाली डॉल्फिन आपकी कौन सी डॉल्फिन, सुसु डॉल्फिन। ठीक है, ये इंडिकेटर स्पीसीज है किसका, गंगा रिवर का। जैसे हम लोगों ने इंडिकेटर देखे थे जी, याद आ रहा है आप लोगों को, याद करो, स्नो लेपर्ड, फ्लैक्सी स्पीसीज और इंडिकेटर देखे थे, कीस्टोन कहाँ की थी, हिमालयन अल्पाइन एरिया की। सेम वैसे ही ये इंडिकेटर स्पीसीज है कहाँ की, आपकी गंगा रिवर की। ठीक है, फिर देखे थे हम लोगों ने कि ये इसे ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है ना। किसके नाम से जाना जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन। अब बताओ, ये इसे तो ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, तो इसको पकड़ हंटिंग कैसे करती है, फिर खाती वगैरह कैसे है, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड, इनके पास एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड, उनके द्वारा ये क्या करती है, अपना भोजन एमिट मतलब हंट वगैरह करती है ये। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, तो गंगा में, ब्रह्मपुत्र पे और मेघना रिवर में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कर्णाफुली, सांगू रिवर, जो देखो कर्णापुरी और सांगू रिवर सिस्टम है, ये जो कि आपका बांग्लादेश और इंडिया, बांग्लादेश और ये आपका इंडिया में, तो इन रिवर में पाया जाता है। फिर ये आ जाता है आपका सप्तकोशी और आपका कौन सा जाएगा, करनाली रिवर, है ना, जो कि कहाँ से, नेपाल वगैरह में, तो वहां से भी आपको यहाँ पे कौन सी मिलती है, गंगेटिक डॉल्फिन। तो याद रखना, एक तो गंगा में हो गई, ब्रह्मपुत्र में और मेघना में। इसके अलावा बांग्लादेश में एक रिवर देखे थे कर्णाफुली, और एक सांगू रिवर इंडिया और इनके बॉर्डर पे वहां पे, और एक देखे थे सप्तकोशी, और एक आपका करनाली रिवर जो कि नेपाल की, वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सुसु डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। अब ये फ्रेश वाटर में रहती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, और हंटिंग कैसे करती है, आपको अल्ट्रासोनिक साउंड के द्वारा, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, क्वेश्चन आते हैं वाला, अच्छे से इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लेना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ना। और स्टेट एनिमल कहाँ का, ये असम का। देखो गंगेटिक डॉल्फिन नाम सोच के आप यूपी वगैरह का मत लगा देना कहीं पे, है ना, ये है कहाँ का, आपका असम का है स्टेट एनिमल, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि ये ऐसी गंगेटिक डॉल्फिन, मतलब डॉल्फिन भी बहुत प्रकार की होती है ना, डॉल्फिन भी बहुत प्रकार की होती है, जिसमें से भी हमने देखते हैं गंगेटिक डॉल्फिन में, तो गंगेटिक डॉल्फिन की एक ऐसे स्पीसीज है ये जो सीएमएस में रजिस्टर्ड है, मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में, सीएमएस पे, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बताना कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें सीएमएस आया था, मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा डिक्लेरेशन है, कौन सा डिक्लेरेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हो गया, बिस्किक डिक्लेरेशन हो गया, तो जो स्नो लेपर्ड वाला हो गया, तो स्नो लेपर्ड आपका आपका किस में आया था, बिस्किक डिक्लेरेशन में, और सेंट पीटर्सबर्ग इसमें क्या आया था, TN2 करते कि टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी करनी है। तो वैसे ही सीएमएस, वो किस में आया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कंजर्वेशन करने के लिए, है ना, एक क्या बनाया गया है, हुआ है कंजर्वेशन बनाया हुआ है ना, ओनली सेंचुरी फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए, कौन सी है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन, जो कि कहाँ पे, आपके बिहार में। तो याद रखना, एक कंजर्वेशन है, इसको कंजर्वेशन करने के लिए बनाया गया है किसको, गंगेटिक डॉल्फिन को, वो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में देखते हैं, तो इसका इसका एम क्या है, इसका एम है सेम सेव करना है क्या, बहुत मतलब रिवर मरीन डॉल्फिन को, है ना, क्या मतलब किसको बचाना है, आपके रिवर और मरीन जो डॉल्फिन है दोनों को बचाना है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च की थी, तो ये करी थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट। ठीक है, अब हमने देखे, ये कौन सा देख लिया, गंगेटिक देखे, तो गंगेटिक के साथ साथ हम देख लेते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में भी। तो ये इंडस रिवर डॉल्फिन स्टेट एक्वेटिक एनिमल है किसका, पंजाब का। हमने देखे गंगेटिक डॉल्फिन किसका स्टेट एनिमल है, हमने देखे असम का है, लेकिन नेशनल एक्वेटिक किसका है, इंडिया का, है ना। वैसे ही इंडस रिवर डॉल्फिन ये किसका है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल कहाँ का है, पंजाब का। याद रखना और दिमाग में क्लियर रखना, है ना, इंडस रिवर कहाँ का है, ये एक्वेटिक एनिमल, है ना, पंजाब का। और गंगेटिक कहाँ था, आपका असम का था। अब इसका देखते हैं हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है, ये इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर कहाँ, पाकिस्तान वगैरह में भी। तो पाकिस्तान में भी कहाँ पे, इंडस रिवर में, ब्यास और सतलज रिवर में भी, है ना, कहाँ पे, ब्यास और सतलज। तो ये याद रखना कि इंडिया में जो हैबिटेट है इसका, वो केवल किस में है, ब्यास रिवर में। कौन सी रिवर में, ब्यास रिवर में, है ना, सतलज रिवर में नहीं, किस पे है, ब्यास रिवर में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडस रिवर, ब्यास और सतलज में पाए जाते हैं, लेकिन केवल इंडिया की बात किया जाए तो, सॉरी, इंडिया में केवल कहाँ पे पाया जाता है, वो ब्यास रिवर पे। क्लियर, बहुत बढ़िया।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मगर के बारे में, मतलब घड़ियाल के बारे में, फिर घड़ियाल की जो स्पीसीज है मगर वगैरह उसके बारे में देखते हैं ना। मैं कह रहा हूँ थोड़ा क्विक रिवीजन कर लें हम डॉल्फिन के बारे में, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ध्यान दो इधर भी, है ना, ध्यान दो ध्यान से। हमने देखे गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सर आपने क्या क्या बताया? सबसे पहले सर ने बताया थे क्या, कौन से इसमें आता है, ये एंडेंजर्ड में आता है। इसे सुसु डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लाइंड डॉल्फिन भी है। अब जब ब्लाइंड है तो किससे अपना हंटिंग करती है? अल्ट्रासोनिक साउंड से करती है। अब ये सुसु डॉल्फिन में तो ये अपनी कौन सी हो गई, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है सर। इसके बाद हम लोगों ने देखे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, तो रिवर में देखे, तो सबसे पहले हमने देखे थे कौन सी रिवर में, एक तो पाई जाएगी गंगा, ब्रह्मपुत्र आपकी, और पाई जाएगी कहाँ पे, मेघना रिवर में। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि बांग्लादेश और इंडिया दो बॉर्डर पड़ती है, कौन कौन सी, एक तो देखे थे कर्णाफुली और एक देखे थे सांगो रिवर। इन दोनों के किस में पाई जाती है, बॉर्डर में पाई जाती है। और फिर देखे थे सप्तकोशी वगैरह जो नेपाल से निकलती है उसमें पाई जाती है, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे स्टेट एनिमल है किसका, असम का, लेकिन नेशनल एक्वेटिक है किसका, इंडिया का, क्या, गंगाटिक गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे थे प्रोजेक्ट डॉल्फिन चला रहे गवर्नमेंट, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, है ना। इसका एम क्या है, सेव करना है क्या, मरीन और कौन कौन सा, रिवर डॉल्फिन, दोनों को, है ना, याद रखना। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे इसको कंजर्वेशन करने के लिए एक सेंचुरी बनाई गई है, विक्रमशिला सेंचुरी, जो कि कहाँ पे आपकी, बिहार पे, ठीक है। इसके बाद सर हमने देखे थे इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में, जो कि कहाँ पे पाई जाती है आप लोगों की, कहाँ पे पाई जाती है, इंडस रिवर पे, जो कि पाकिस्तान वगैरह में भी है ना। और इसके ट्रिब्यूटरी जैसे ब्यास और सतलज यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन केवल इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कौन सी रिवर में पाई जाती है, तो केवल ब्यास रिवर में पाई जाती है, क्लियर, है ना। और वो उसका स्टेट एनिमल कौन सा है, किसका है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल पंजाब का, तो वो भी याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं घड़ियाल के बारे में। तो घड़ियाल के बारे में हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कि ये एक्सटेंट हो गया था ना, मतलब कौन, देखो घड़ियाल, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ ना, चौथा मारा जाता घड़ियाल के बारे में, हाँ 2017 में पूछा, इसलिए अच्छे से ध्यान दे देना इसके बारे में। हम इसकी जो स्पीसीज है, मगर वगैरह, इंडियन क्रोकोडाइल हो गया, वो भी अच्छे से करेंगे, है ना। अब देखते हैं सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में आता है, देखो क्रिटिकल एंडेंजर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और साइड्स के किस में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा देखना एक्सटेंड कहां से हो गया, ये कहां से हो गया आपके, इंडस ब्रह्मपुत्र इरावदी रिवर सिस्टम से, याद रखना ये यहाँ पे अब नहीं पाया जाता। एक्सटेंड हमने देखे ना कि 50 वर्षों से दिखाई नहीं गया, वो कहाँ कहाँ पे, इंडस रिवर में, ब्रह्मपुत्र में, इरावदी रिवर सिस्टम में, ठीक है, यहाँ पे ये पाया नहीं जाता, है ना। अब ये फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, मतलब फिश खाता है और कहाँ पे रहता है, आपके फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब ये सबसे जितने भी क्रोकोडाइल हैं उसमें से भी सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल लिविंग क्रोकोडाइल, जितने भी क्रोकोडाइल है उसमें सबसे लंबा कौन सा आपका, घड़ियाल है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसका हैबिटेट की बात करते हैं तो क्लीन रिवर विद सैंड बैंक के पास पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, हैबिटेट। इसके बाद अपन बात करते हैं मगर के बारे में, जिसे अपन इंडियन क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, वनरेबल। तो याद रखना जो घड़ियाल है वो आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, लेकिन जो मगर है वो आपका क्या है, वनरेबल है ना। और साइड्स के अपेंडिक्स 1 दोनों में आते हैं, ठीक है। ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर बोलता हूँ तो समझ जाना, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गया, इरिगेशन कैनाल्स वगैरह हो गए, सब में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, थ्रू आउट इंडिया, सारे इंडिया में पाया जाता है ना। इंडियन क्रोकोडाइल आपका मगर हर जगह पाया जाता है। एक्सटेंड कहाँ से हो गया, याद रखना, भूटान से, ठीक है। तो क्या क्या देखे हम लोगों ने, सबसे पहले देखे सर घड़ियाल के बारे में, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ जाता है, और इस क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आ जाता है। और क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी। कहाँ 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 से एक्सटेंड हो गया, तो ये आपके भूटान से एक्सटेंड हो गया है, जब भूटान में नहीं पाया जाता ये, सॉरी मगर की बात कर रहा था, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ किसकी, घड़ियाल की। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडस ब्रह्मपुत्र इरावदी रिवर सिस्टम से ये एक्सटेंड हो गया है ना। कहाँ कहाँ से, इंडस ब्रह्मपुत्र और इरावदी से एक्सटेंड हो गया है ना। और ये जितने भी क्रोकोडाइल हैं उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल कौन सा आपका, घड़ियाल है, ठीक है। इसका हैबिटेट पता ही है आप लोगों को, क्लीन वाटर वगैरह में पाया जाता है ना, जहाँ सैंड बैंक वगैरह हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब जो मगर है, इंडियन क्रोकोडाइल, वो पूरे थ्रू आउट इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद देखिए कहाँ से एक्सटेंड हो गया, तो ये हुआ एक्सटेंड भूटान से, है ना। वो जब भी मैंने जो बोला था वो मैं बात कर रहा था किसकी, इसकी मगर की बात कर रहा था, है ना। और जो केवल इंडस इरावदी रिवर सिस्टम से वो हो गया, वो कौन सा था आपका, घड़ियाल था, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो
टर्टल आप लोगों ने पढ़े थे ना, टर्टल टोर्टाइज वगैरह, तो हम देखते हैं टर्टल में जो मैंने बताया था 5 स्पीसीज याद रख लें, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल के वनरेबल में आता है, लेदर बैक हो गया वो वनरेबल में आता है, लॉगर हेड वनरेबल में आता है, ये तो बहुत काम के। ग्रीन टर्टल और हॉग्सबिल, ग्रीन टर्टल के ऊपर इस बार क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, कि बहुत बार न्यूज में रहा है ना, उसको हम थोड़े बाद डिस्कस करेंगे, बाद में रखा हुआ है मैंने इसको करंट अफेयर वाले में, तो याद रखना कि ये किस में आता है, एंडेंजर्ड में, और हॉग्स भी लोग है वो किस में आता है, आपका क्रिटिकल एंडेंजर्ड में। उसके अलावा जो भी स्पीसीज है इसकी वो आती है वनरेबल में। तो 5 है कौन कौन से आपके टर्टल, इनकी फोटोज देख लो। ये हो गया ऑलिव रिडले टर्टल वनरेबल में। ये लेदर बैक हो गया जो कि वनरेबल में आता है, देखो इस टाइप का दिखाई देता है ना। ये हो गया वनरेबल में। इसके बाद ये हॉग्सबिल हो गया आपका जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है। और इसके बाद अपन देखते हैं ग्रीन टर्टल जो कि आता है आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है। और ऑलिव रेडल के बारे में हमने देख लिए थे कि सेकंड स्मॉलेस्ट भी है। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि ये पूरी स्पीसीज में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है अधिक मात्रा में, वो है आपके ऑलिव रेडली टर्टल। ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। यदि पसंद लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और जिन्होंने पीडीएफ परचेस नहीं किया है वो कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परचेस कर लिया है। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करोगे तो आसानी से जाएगी, है ना। यदि कोई नोट डाउन कर रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लेना, और जिसको टाइम कम बचा हुआ है वो पीडीएफ के थ्रू अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है। और मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।